याद रखना, चेहरा भूलना मत, तैयार रहना। यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। गुड क्वेश्चन। ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर। रुको जरा, खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा पूरा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था, और जब तक उसके लोला पे नहीं मारा जाएगा हम यकीन नहीं करेंगे कि उसको कोई मारा है। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। ये चीज याद रखें। रुको जरा, सबर करो। कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है, उसका बात कर रहे हैं क्या? खुशबू पांडे। तो उस पे हमला हुआ होगा तो नहीं पिटाई होगी। या तो आपको कोई गलत फहमी हो गया है, या तो प्रशासन महोदय कोई गलत फहमी हो गया है। खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे, नाम तो इसका खुशबू है लेकिन काम इसके जो है ना वो बदबू वाले ही हैं। हर जगह ये बदबू ही फैलाती है। और झामुई में जो कुछ हुआ है, जो हादसा हुआ है, उसका ये कहना है कि हम लोग यात्रा करके जा रहे थे तो हमारे ऊपर एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया है। और आखिर इसकी वजह है क्या, सच्चाई क्या? आइए इस पर विकास राज भाई क्या बोलते हैं, उनको भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप उसका ये वीडियो देख लीजिए। इस पूरी वीडियो में विकास राज भाई क्या बोलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। के निवेदन करती हूँ, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए। ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। ऐसा है क्या? कि खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा पूरा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था, और जब तक उसके लोला पे नहीं मारा जाएगा हम यकीन नहीं करेंगे कि उसको कोई मारा है। क्यों लोला पे मारा जाए? क्यों लोला पे मारा जाएगा? आज जमुई गई हैं आप? जमुई तो नहीं गए हैं। झाझा भी नहीं गई होंगी, तब आप जाके देखिए कि उस मन बढ़ल लड़की के वजह से आज जमुई में 144 लग गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो रहा है। सुन लीजिए, हिंदू धर्म का प्रचार करती है, इसीलिए तो कहे कि उसको लोला पर मारना चाहिए था। कहे कि वो प्रचार कम करती। हिंदू धर्म के प्रचार का जरूरत है क्या? गुड क्वेश्चन। आपको ये बात लगता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को प्रचार करने का जरूरत है? आज जो महामूर्ख बात सुनता है कि वो फलानवा प्रचार कर रहा है, ओकरा तक जूता से लोला पे मारना चाहिए। और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है। हमारे हिंदू विधायक है, सब कुछ, सब हिंदू है। सब सरकार बीजेपी की है। अच्छा। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप लवणेन भोज्यम तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी। उठा ले रे देवा। हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ दिया, लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गए। शास्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ। कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है, उसका बात कर रहे हैं क्या? खुशबू पांडे। तो उस पे हमला हुआ होगा तो नहीं पिटाई होगी। ये तो या तो आपको गलत फहमी हो गया है, या तो प्रशासन महोदय कोई गलत फहमी हो गया है। एक और काम। खुशबू पांडे जहरीली नागिन है इस समाज में। वो जब बोलेगी जब जहरे उगलेगी। बात तो सही है। ये बात आप मेरा गांठ बांध लीजिए। और ये हम प्रशासन महोदय से बड़ा हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि एक बार खुशबू पांडे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगाला जाए। समझ रहे हो? आपको पता है वो लड़कों पे थप्पड़ चला देती है। अगर आप मुस्लिम पक्ष से हैं और अगर आप उससे बहसबाजी कर रहे हैं तो थप्पड़ चला देगी। उसको हम नागिन ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। समझ गया। अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है और आपके साथ हिंदू शेरनी जिस
मस्त जोक मारा। पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए। आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं, और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज होगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है, देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है। ये अच्छा है। इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी। और ये यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है, उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। एक बात बताइए, कौन सा हिंदू धर्म का व्यक्ति हमको यहाँ पे बुला के ले आइए जो कहेगा कि इतवार को बजरंगबली का पाठ कहा किया जाता है? सवाल अच्छा था। अगर वो बहुत भक्ति वाली लड़की है, अगर वो बहुत सनातन को बढ़ाना चाहती है, तो मंगल के दिन जाए बजरंगबली के मंदिर में। बजरंगबली का दिन मंगलवार को है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतवार के दिन तो आदमी नॉनवेज खाता है जी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हिंदू शेरनी, आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, ये चीज याद रखें। रुक, तेरे को बताते तेरी हिंदू शेरनी है, और इस देश का भी वास्तविकता है कि अगर आपको किसी दूसरे को गाली देके, किसी दूसरे को नीचा दिखा के अपना नाम बनाना है, तो दो गो काम आपको करना है। एगो भगवा रंग का गमछी बांध लीजिए, एगो भगवा ओढ़ लीजिए, जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। सही पकड़े हैं। खुशबू पांडे को ये हक किसने दिया कि अगर कोई मुस्लिम धर्म के बारे में बोल रहा है तो उसको हम थप्पड़ मार दें? मैं आपसे 2 घंटा तर्क कर सकता हूं, आप हमसे कर सकते हैं। तर्क करने का, एक दूसरे को जवाब देने का अधिकार हम दोनों के पास है, लेकिन सहमति या असहमति पे हम आपको थप्पड़ तो नहीं मारेंगे। बात तो सही। तो दोस्तों, जैसे कि आपने विकास राज भाई को सुना, इन्होंने साफ साफ बोला कि ये नागिन है, जहरीली नागिन है, और ये हर जगह लड़ाई दंगा फसाद करवाने की कोशिश करती रहती है डिबेटों में। और जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बोला कि जहां मुस्लिमों की अगर बीच की डिबेट होती है तो ये थप्पड़ मार देती है। इतनी बदतमीज है ये। और हकीकत बात भी है, अगर कोई बात कर रहा है, डिबेट चल रही है, तो डिबेट में आपस में होता है कि बात ले और बात दो। नॉर्मल सी बात है, बात ले बात दो। अब इसमें थप्पड़ मारने की जरूरत है? मतलब इसको अगर कोई सामने वाला इसकी टक्कर का मिल जाता है तो इसे ये बदतमीजी में उतर आती है अपनी। तो इसीलिए इसको लोग कहते हैं बदबू पांडे। इसका नाम ये है तो खुशबू पांडे, लेकिन ये हर जगह इसके काम जो रहते हैं वो बदबू वाले ही रहते हैं, इसलिए लोग इसे बदबू पांडे के नाम से मशहूर हो गई है ये। और ऐसे ही निभा करा। तो लेकिन खबर जो है एक तरफा चल रही है। इसका कहना ये है कि वहां पर हम लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ के निकल रहे थे तो कुछ एक समुदाय के लोगों ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी। लेकिन खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ये मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मस्जिद में जा रही थी, घुसने की कोशिश कर रही थी। खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है। खुशबू पांडे बोला कि पेट्रोल जला के मार देंगे, लेकिन हम इसी रोड से हम पास होंगे। किसको मार देगा पेट्रोल जला? मस्जिद फिर मारेंगे सबको। चलो, ये खुशबू पांडे बोला, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए, लड़ाई करने से फायदा भी नहीं है। एक काम करिए, प्रशासन के पास फोन कीजिए। प्रशासन आ गया। उसके बाद आने के बाद बोला कि देखिए, प्रशासन जाके उसको मना कीजिए, इधर से ना आवे तो बहुत अच्छा, लड़ाई झगड़ा करे से कुछ फायदा भी ना है। प्रशासन फिर गया वहाँ, गया तो उधर से फिर आया प्रशासन कि नहीं मानता है, बोला कि नहीं इधर जाएंगे। तो यहाँ से फिर सरपंच भेजा कि देखिए हम लोग के बात नहीं चलेगा, उसको भेजिए, उधर भेज दीजिए, यहाँ देखिए लड़ाई ना करिए। इतना कह के चल गया पुलिस। फिर वहाँ से घूर के आ रहा था, पीछे पीछे सब जय श्री राम बोले कि नहीं मानेंगे, पेट्रोल जलाएंगे। ये बोला, खुशबू पांडे बोला कि पेट्रोल जला के मार देंगे, लेकिन हम इसी रोड से हम पास होंगे। तो इस चक्कर में ये एक समुदाय के लोगों ने वो मारपीट हुई है इसके साथ, इसलिए इसकी पिटाई भी लगाई गई है। और इन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, आपस में भाईचारा बना के रखें, प्यार मोहब्बत से रहें। जय हिंद, जय भारत।